चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज बहुत सारी मेहनत करने के बाद मैं एक वीडियो लेकर के आ चुका हूँ आप सभी के लिए। और काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। तो अगर आप चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सकें ऐसी ही नई वीडियो आप सब तक पहुँचाने के लिए। तो काफ़ी लोगों के सवाल थे इसके डिस्प्ले बोर्ड को लेकर के, ऑटोमेटिक कीलेस फीचर को लेकर के कि भाई ये ऑटोमेटिक आते ही सेंसर इसके अंदर लगा हुआ ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, क्या इसके अंदर फ़ोन रहेगा तो ही ये काम करेगा। इसके अंदर वॉइस कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, इसके अंदर म्यूजिक का सिस्टम मिलता है। तो क्या इसके लिए हमारे पास फ़ोन का होना बहुत ज़रूरी है। नेविगेशन मिल जाता है, यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं इसको। इसके अलावा इसमें आप देखिए यहाँ पर थीप लॉक सिस्टम मिल जाता है। यहाँ जैसे आप आएंगे वैसे ही इसका डिस्प्ले जल जाता है और ये चालू हो जाती है। इसमें किसी प्रकार की नहीं लगती है, तो बिल्कुल कीलेस है। यहाँ पे आप एसएमएस भी इसके द्वारा सेंड कर पाएंगे। इसके अलावा लोकेशन भी आप अपनी सेंड कर पाएंगे। कॉलिंग भी आप इसके द्वारा ही कर सकते हैं और अपने मोबाइल पे भी आप देख पाएंगे। तो बहुत सारे फीचर हैं आपके इलेक्ट्रिक वाले, टोटल बताऊंगा कि कैसे होगा। अगर गलती से आपने स्टैंड नहीं लगाया तो भी इंडिकेट करेगी आपको ये, चोर चोरी करेंगे तो भी आपको इंडिकेट करेगी। और सारा कुछ बहुत सारा कुछ में फीचर है। तो चलिए अब बात करते हैं, ये सारे तो हमारे फीचर थे कि गलती से किसी ने आपकी स्कूटर को उठाने की कोशिश की तो आवाज़ करेगी, आपने स्टैंड नहीं लगाया है और गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे तो स्कूटर आपको इंडिकेट कर देगा। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि क्या अगर हम अपने फ़ोन से इसे कनेक्ट किए और हमारा फ़ोन गुम हो जाए तो क्या करेंगे हम फिर, या इसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है क्या अगर कीलेस है तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे आपके अलावा कोई और स्टार्ट नहीं कर पाएगा, इस बात को तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। ये इसके लिए पासवर्ड लगेगा आपका, आप खुद ही पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उस पासवर्ड से ये ओपन होगा और उसी पासवर्ड से आपको ये पता होगा तो आप कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें आप मेंबर ऐड कर सकते हैं, इसके खुद के डिस्प्ले में मेंबर आप ऐड कर सकते हैं कितने लोग इस स्कूटर को चलाएंगे। और चलाने के दौरान यदि आपके पास, ये देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके के मेंबर आप ऐड कर सकते हैं। ऐड गेस्ट में जाके और गेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक इतने लोगों के कोई दिक्कत नहीं, इतने लोग इसको चला सकते हैं। तो कीलेस फीचर अगर मोबाइल से आप कनेक्ट किए हैं तो मोबाइल के द्वारा आप कीलेस फीचर ले सकते हैं। अगर मोबाइल से नहीं कनेक्ट किए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके पास फ़ोन होगा तभी ये स्कूटर ऑन होगा, आप बिना मोबाइल के भी इस स्कूटर को ऑन कर सकते हैं। टोटल जैसे मोबाइल में डिस्प्ले होता है वैसे ही इसके अंदर भी 7 इंच का डिस्प्ले है। 3 GB इसके अंदर में रैम आपको मिल जाता है। और स्टोरेज भी कैपेसिटी जो कंपनी ने मेंशन नहीं किया इसके अंदर रैम रोम भी इसके अंदर होगा, मे बी 8 GB के आसपास होना चाहिए। कंपनी ने इस बात को कहीं भी मेंशन नहीं किया है, ये कंपनी गलती है, मेंशन करना चाहिए कि रैम तो हमने इतना दिया है तो रोम इसके अंदर कितना है। आप म्यूजिक नॉर्मल चीज़ों को आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं और अपने डाटा और जो कुछ भी सिस्टम है आप इसके अंदर ही सेट कर पाएंगे। विदाउट मोबाइल के आप इसके द्वारा ही सारा कुछ ऑपरेट भी आप कर पाएंगे। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करना हुआ, म्यूजिक सुनना हुआ, कॉल करना हुआ, या किसी को लोकेशन सेंड करना हुआ, लोकेशन आप कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं, ये सब कुछ आप इसी से सेट कर पाएंगे। इसका जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल टच वाला डिस्प्ले है, तो सारा कुछ आप इसी से सेटअप कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके अलावा मोबाइल रहने का एक फ़ायदा है कि अगर आपके पास फ़ोन है और आपने फ़ोन से स्कूटर को कनेक्ट कर रखा है तो बैटरी अगर आपने चार्ज में लगाया तो आप मोबाइल पे देख पाएँ कितने % मेरी बैटरी चार्ज है। यदि आप स्कूटर को कोई छेड़छाड़ करेगा तो आप अपने मोबाइल पे आपको इंडिकेट हो जाएगा कि हमारे स्कूटर को कोई छेड़छाड़ कर रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि विदाउट मेरे जाते ही स्कूटर स्टार्ट हो जाए तो इसके लिए आपको मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये मोबाइल को ही सेंस करती है, ब्लूटूथ से कनेक्ट किए तो ब्लूटूथ के रेंज में जाते ही ये स्टार्ट हो जाएगी और आपका नाम लेगी। अगर वाईफाई से कनेक्ट किए तो वाईफाई के रेंज में जाते ही ये स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारा कुछ है। अगर मोबाइल नहीं आपके पास में है तो आप जा कर के इसके डिस्प्ले बोर्ड में आप पासवर्ड क्रिएट किए होंगे तो आपसे ही वो स्टार्ट होगी। यानी कि इसमें गेस्ट ऐड करना पड़ेगा आपको, मैंने शुरू में ही दिखा दिया। गेस्ट ऐड करने पड़ेंगे। मान लीजिए आप आपकी स्कूटर को 4 लोग चलाना चाहते हैं तो चारों लोगों का गेस्ट के रूप में आपको ऐड करना पड़ेगा। एक आप ऐड होंगे, 3 लोग और को ऐड कर देंगे तो वो चारों लोग अब इस स्कूटर को चला पाएंगे।
इसके अलावा इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपको 20 किलोमीटर जाना है तो 20 किलोमीटर का रेंज सेट करते ही आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि स्कूटर 20 किलोमीटर जा चुका है। उसके बाद आगे ये नहीं जाने वाला है तो मोबाइल से फिर आपको दूरी बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद से वो अगला व्यक्ति चला सकता है। तो कीलेस फीचर तभी काम करता है जब आपके जेब में मोबाइल होती है और आप उसके नियर जाते हैं तो ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है आपको और ये स्टार्ट हो जाता है। ये रेंज भी आप अपने मुताबिक सेट कर पाएंगे, कितने दूर में स्टार्ट होना चाहिए, कितने दूर में नहीं। मान लीजिए आपने 1 मीटर तक का दूरी सेट किया तो आप 1 मीटर के दायरे में होंगे तो स्कूटर आपसे स्टार्ट होगा, उससे दूर जाएंगे तो स्टार्ट नहीं होगा। इसमें एक लिमिट है, लिमिट के हिसाब से आप सेट कर पाएंगे। तो ये सारा कुछ है। और रही बात स्कूटर के किसी और के द्वारा स्टार्ट होने की, तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। हाँ, दूसरी बात कि अगर आपने फ़ोन से किया और आपका फ़ोन गुम हो जाए तो क्या करेंगे? कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपका एक इसका लॉगिन और पासवर्ड होगा, तो उस ईमेल आईडी को या उस लॉगिन आईडी को डाल करके इसमें एक आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट खुद ही करना पड़ेगा। तो उस आईडी को अपने नए वाले फ़ोन में डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे तो पूरा ये सिस्टम फिर से आपके उस फ़ोन में चला जाएगा। यदि गलती से फ़ोन खो जाता है तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसा बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कंपनी अगर ये फीचर दे रही है तो काफ़ी अच्छे से दे रही है और साथ ही साथ बिल्कुल पासवर्ड लगा सकते हैं अपने मुताबिक, आप इसकी स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। और इस रही बात इसके सिस्टम को खोलने की, जैसे इसका अपने मोबाइल से ही आप जो इसका स्पेस है अंदर, जो आप बूट स्पेस है जहाँ आप स्टोरेज कैपेसिटी बोले सीट के नीचे, तो सीट को ऊपर से खोलने का, तो सीट को खोलने के लिए आप मोबाइल से भी खोल सकते हैं। अगर मोबाइल से कनेक्ट किया है तो इसके डिस्प्ले पर भी ऑप्शन आपको मिलेगा अंदर, वहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हैं। मतलब डबल आपको ऑप्शन मिल जाता है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। कुल मिला जुला के डबल ऑप्शन है। अगर आप फ़ोन है आपके पास में तो टोटल आप फ़ोन से सारे काम इस स्कूटर के कर सकते हैं। अगर फ़ोन नहीं है तो वो सारे काम आप स्कूटर से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ में फ़ोन होना चाहिए। कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताया, बैटरी परसेंटेज चेक करने के लिए आपके पास फ़ोन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोई स्कूटर को छेड़छाड़ कर रहा है, इसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आएगी, तो इसके लिए आपके पास फ़ोन का होना बहुत ज़रूरी है। और आप चाहते हैं कि हमारे जाते ही हमारा स्कूटर स्टार्ट हो जाए तो उसके लिए आपके पास फ़ोन का और उसमें इसके पूरे ऐप्स का लॉगिन होना और साथ में ब्लूटूथ से कनेक्ट होना या वाईफाई से आपके मोबाइल का और इसका जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके लिए आपके पास फ़ोन का होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर फ़ोन नहीं भी होगा तो उस स्कूटर को वही ऑपरेट करेगा जिसको आप अनुमति देंगे, यानी कि जिसको आप जिसकी आईडी इसमें आप लॉगिन करेंगे, जिसको गेस्ट के रूप में इसमें बनाएंगे, वही चला पाएगा। तो मतलब कुल मिला जुला करके जो ये स्कूटर होने वाला है टोटल आपके हाथ में है। आप जिससे जिससे चलवाना चाहते हैं उससे चलवा सकते हैं। जहाँ तक इस स्कूटर को उसको देना चाहते हैं वहाँ तक वो लेकर जा सकता है, उसके आगे नहीं लेकर जा पाएगा। तो बहुत सारे नए नए इस स्कूटर के अंदर में फीचर है। इसके अलावा इसके अंदर कंपनी ई सिम लगा करके आपको देती है, तो ई सिम के जरिए आप कॉल कर पाएंगे किसी को भी, किसी का भी कॉल रिसीव कर पाएंगे। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, एसएमएस सेंड कर पाएंगे, म्यूजिक सुन पाएंगे बीच में। आपके अंदर इसके अंदर बहुत सारे विजिट्स मिल जाते हैं जिससे आप इसका जो डायल पैड है वो चेंज कर पाएंगे, यानी कि जहाँ पर स्पीडोमीटर जिसको बोलते हैं वो आप चेंज कर पाएंगे अपने मन मुताबिक। तो ये सारे काम आप इसके ही डिस्प्ले बोर्ड से कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सब आपको फ़ोन से करना है, कुछ भी नहीं, सारा कुछ इसे कर सकते हैं। अगर आपको इसका डिग्गी खोलना है तो आप इसी के डिस्प्ले बोर्ड से खोल पाएंगे। तो सारा कुछ इसी में फीचर दिया हुआ है, अलग से आपको फ़ोन को लेने की ज़रूरत नहीं है। बार बार हमारे पास यही कमेंट आया मेरी वीडियो पे कि सर अगर फ़ोन खो जाए तो कैसे चालू होगा, अगर दूसरा कोई चालू कर लिया तो कभी नहीं कर सकता। आपका लॉगिन पासवर्ड आपको पता होगा, किसी और को देंगे तो भाई तो वो तो कुछ भी कर सकता है। आपने ईमेल आईडी अपने फ़ोन में लॉगिन किया, किसी और को देते हो तो आपकी ईमेल आईडी के साथ वो छेड़छाड़ तो कर ही सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ किस चीज़ को शेयर करते हैं। बाकी कोई ख़तरा यहाँ पर नहीं होने वाला है, ये तो मैंने आपको बिल्कुल कंफर्म बता दिया। तो यही सारा कुछ फीचर है यहाँ पर डिस्प्ले का। उम्मीद करते हैं सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। और भी अगर कोई सवाल सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सारा कुछ मैंने बता दिया। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर जो पैसे की बात है, मतलब भारत सरकार ने एक प्रपत्र जारी किया है जिसमें बताया गया है कि इंश्योरेंस और रोड टैक्स छूट है। तो कंपनी वालों ने साफ कर दिया है कि अगर रोड और इंश्योरेंस और टैक्स नहीं लगेगा
तो आपको स्कूटर के प्राइस में से उसको कम कर दिया जाएगा, और अगर लगेगा तो आपके बिल में उसको इंक्लूड करके दिखाया जाएगा। तो अब देखना है ये है कि कंपनी वाले क्या करते हैं, ये इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर ऐसी छूट मिली तो ज़रूर उसका आपको लाभ मिलेगा, अगर नहीं मिली तो नहीं मिलने वाला है। तो यही बात यहाँ पर है। इसके अलावा किसी को डिलीवरी का डेट का इधर उधर मिल रहा है तो आप बहुत खुशनसीब है। अगर डिलीवरी डेट आपको थोड़ा सा आगे मिल रही है तो और भी अच्छी बात है। आप इसको देख लीजिए स्कूटर को अच्छे से, कौन कैसा स्कूटर है, क्योंकि जैसे ही स्कूटर लोगों के हाथ में आएगा वीडियो आपके पास आनी चालू हो जाएंगे, इसके नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट सारा कुछ आपको मिलना चालू हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिए वीडियोज़ को सारे, और फिर आप खुद क्लियर कर पाएंगे क्या ये हमारे लायक स्कूटर है कि नहीं, क्या जिस हम काम से ले रहे हैं वो काम यहाँ पे इस स्कूटर से हो पा रहा है कि नहीं, क्या जो कंपनी ने बोला है कि ये कैसे कैसे चलता है वो सारा कुछ है कि नहीं। और सारा कुछ जैसे मैं बता रहा हूँ वो लोग सारा कुछ करके दिखाएंगे कि 181 किलोमीटर दे पा रहा है रेंज की नहीं, हाइपर मोड में कितना तेज चला है, 115 किलोमीटर की स्पीड दे रहा है कि नहीं, बैटरी कितने घंटे में इसकी चार्ज हो रही है, बैटरी बैकअप कैसा है इसका, स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, बॉडी किसकी बनी हुई है, ये सारा कुछ कंपनी नहीं बताया। ये स्टार्ट कैसे होगा जो मैंने बहुत सारा कुछ बताया, लेकिन वो चीज़ सब लोग करके दिखाएंगे आपको। तो बहुत आपके लिए बेनिफिट होने वाला है कि आपको दिसंबर का, जनवरी का अगर आ रहा है डिलीवरी डेट तो आप एकदम आराम से बेफिक्र रहिए, आए उसके बाद से बुक, अगर लगता है कि बिल्कुल सही है तो बुकिंग रखने दीजिए, लगता है ख़राब है, आपके आपके मन मुताबिक नहीं है, आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरने वाला, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, उस टाइम आपको पैसा भी मिल जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसा है कि हमने तो कैंसिल कर दिया, क्या हमें पैसा मिलेगा, तो बिल्कुल आपको बता दूं नहीं मिलने वाला है। अभी पैसा आपको तभी मिलेगा अक्टूबर के बाद। तो अभी अगर आपने कैंसिल कर भी दिया बुक करके तो आपको पेमेंट पैसा जो कुछ भी है वो अक्टूबर के बाद, यानी 25 अक्टूबर के बाद जब डिलीवरी चालू करेंगे तभी पैसा मिलने वाला है। तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है कैंसिल करने की, आराम से पड़े रहिए। अगर आपको स्कूटर को कैंसिल करना है तो आप अक्टूबर 25 के बाद ही करिएगा। ओके, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल।